पिछली किस्त में जॉन सिर्फ एक आम इंसान था, मगर एक रात पे जॉन का साथ बहुत सी अनजनी हद से हुई है। और अब असली इम्तिहान शुरू होता है। जॉन ने धीरे से जहाज पर कदम रखा। लकड़ी का फर्श ठंडा था और हवा अजीब सी खामोशी से भरी हुई। ये जहाज पुराना जरूर था, मगर हर चीज बिल्कुल साफ, जैसे कोई यहाँ रहता हो। उसने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। अंदर रोशनी थी, मगर कोई मौजूद नहीं था। मेज पर ताजा खाना पड़ा था, चाय से अभी भी धुआं उठ रहा था, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। जॉन को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं, कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। मगर असली खौफ अब शुरू हुआ। जॉन ने धीरे से मुड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई शख्स नहीं था, सिर्फ एक साया जो दीवार पर हिल रहा था। फिर अचानक हर आवाज खत्म हो गई, जैसे समंदर ने भी सांस रोक ली हो। जॉन भागता हुआ डेक की तरफ गया। उसे अपनी कश्ती तक वापस पहुंचना था। मगर जब उसने समंदर की तरफ देखा, उसकी कश्ती गायब थी। तब उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये गोश्त है। बिजली चमकी और डेक ने हिलना शुरू कर दिया, जैसे जहाज ने अपनी नींद से आंखें खोल दी हों। लकड़ी ने उसका पांव जकड़ लिया, जैसे जिंदा उंगलियां उसे नीचे खींच रही हों। कोहरे से एक साया उभरकर सामने आ गया, बिना चेहरे का मगर जिंदा। समंदर का तूफान भड़क उठा और जहाज ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। एक अनजान कुव्वत ने उसे धक्का दिया और वो सीधा समंदर की तरफ फिसलने लगा। एक पल में जमीन उसके पांव के नीचे से गायब हो गई और वो अंधेरे समंदर में गिर पड़ा। ठंडी पानी ने उस बाहों में ले लिया और रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई। मगर समंदर सिर्फ पानी नहीं था, नीचे कुछ और भी था जो उसे देख रहा था। एक कुव्वत उसे नीचे खींच रही थी, मगर एक और ताकत उसे ऊपर धकेल रही थी। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया और समंदर ने उसे कहीं और फेंका। जब उसने आंखें खोली तो वो किसी अनजान जजीरे पर था, जहां खामोशी भी अजीब सी थी। तो क्या ये जगह किसी कहानी की तरह थी, मगर इस कहानी में रोशनी कम और साए ज्यादा थे। दूर एक पुराना लाइट हाउस चमक रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मगर वो अकेला नहीं था, जंगल के अंदरों में कोई उसे देख रहा था। तब उसे समझ आया, ये सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये भी उस जहाज का हिस्सा है।